हाय एवरीवन, हम लोग आज के अपने इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड पढ़ेंगे, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड था जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया। इस वीडियो में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सेकंड मेथड के बारे में जानेंगे। ओके, सो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x² minus 5x plus 3 is equals to 0। सो ये हमारा एग्जाम्पल रहा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स याद रखना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट को हटाना और सिर्फ वैल्यू वेरिएबल के साथ बच जाए। मतलब यहाँ कुछ ऐसा हम करेंगे जिससे x² बचे और 2 कैंसल हो जाए। अगर हम नीचे 2 से डिवाइड कर दे देन 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉसिबल है। बट 2 से सिर्फ हम एक टर्म को डिवाइड नहीं कर सकते, हमें सब में डिवाइड करना होगा। यहाँ भी और यहाँ भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे एंड यहाँ भी। इसे डिवाइड करने पर 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा x² minus 5/2x plus 3/2 is equals to 0/2, that is 0। अब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे और इसमें ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। x² को हम एज इट इज उतारेंगे माइनस यहां हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5x और नीचे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और अभी हम इस टर्म को यहां नहीं उतारेंगे, यहीं तक रोकेंगे। और यहां पर क्या किया जाता है, जो हमारा ये टर्म है 5/2 x के साथ वाला जो कोफिशिएंट है उसे हम 5/2 में हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा 5/4। 5 इंटू 1 दैट इज 5 एंड 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब इस टर्म को हम स्क्वायर करेंगे। इस प्रोसेस के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस वैल्यू को यहां लिखेंगे, एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ। प्लस साइन के साथ जब लिखेंगे देन 5/4 होल स्क्वायर विथ प्लस साइन एंड माइनस 5/4 होल स्क्वायर। इससे हमारे इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस जब हम कट करेंगे तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। कुछ इसे ऐड करने से इक्वेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल ये प्रोसेस है, इसे हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट टर्म बचा हुआ था उसे हम यहां उतार देंगे एंड इक्वल्स टू एज इट इज उतर जाएगा। नाउ x² को हम एज इट इज लिखेंगे, यहां 2 इंटू 5x ऐसे ही लिखेंगे और नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अगेन 5/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर एंड प्लस 3/2। ओके, यहां तक समझ आया। अब हम आगे क्या करेंगे, अगर हम इस टर्म को देखें, अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखें हमें पता चलेगा, ये हमें एक फॉर्मूला में दिख रहा है, दैट इज a² माइनस 2ab प्लस b²। इसकी वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी की होल स्क्वायर। जब हम इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आता है। ओके, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी की होल स्क्वायर। बट यहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ दिख रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b²। मतलब ये फॉर्मूला का यूज हुआ है यहां पर। अब देखेंगे हम कैसे। a², ओके, इट मीन्स x की स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, माइनस 2। a की वैल्यू क्या है x एंड b की वैल्यू क्या है 5/4।
इस टर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 5, 2 इंटू एक्स इंटू 5 बाई 4. ओके, नाउ प्लस बी स्क्वायर 5/4 होल स्क्वायर. इस इक्वेशन के लिए a की वैल्यू x है एंड b की वैल्यू 5/4 है. ओके, सो a स्क्वायर के प्लेस पर हमें x स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर के प्लेस पर हमें 5/4 का होल स्क्वायर दिख रहा है एंड 2ab के प्लेस पर 2, a की वैल्यू x एंड b की वैल्यू 5/4. सो यहां तक आई होप सबको समझ आ गया होगा. आगे हम क्या करेंगे, इस टर्म को यहां पर एज इट इज हम उतार देंगे. ओके, -5/4 होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0. नाउ इस टर्म को अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस बी की होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेम इस फॉर्म में हमें दिख रहा है. सो यहां पर अब हम लिख देंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर. a की वैल्यू क्या है x माइनस b की वैल्यू क्या है 5/4 होल स्क्वायर. नाउ जो बचा हुआ टर्म है हम उसे सॉल्व कर लेंगे. -5 की स्क्वायर दैट इज 25, 4 की स्क्वायर दैट इज 16 एंड प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 5/4 की होल स्क्वायर इसे हम एज इट इज लिखेंगे और इस दो टर्म को अब हम सॉल्व करेंगे. सो -25/16 प्लस 3/2 इसे सॉल्व करने पर हमारे पास एलसीएम 16 आ जाएगा एंड 16 की टेबल में 16 वन टाइम में, सो 25 इंटू 1 दैट इज 25 एंड माइनस की साइन. 2 की टेबल में 16 8 टाइम में, सो 8 इंटू 3 दैट इज 24 एंड साइन यहां प्लस की है. इसे सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा -1/16. सो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा -1/16 इज इक्वल्स टू 0. जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे देन x माइनस 5/4 एज इट इज अभी भी होल स्क्वायर. ये -1/16 जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/16. नाउ ये स्क्वायर हम हटा देंगे तो यहां हो जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाने पर इस तरफ रूट लग जाता है, सो 1/16. यहां हम प्लस और प्लस के नीचे माइनस साइन दोनों पुट करेंगे. ऐसा इसलिए हम पुट करते हैं क्योंकि 4 इंटू 4 हम जानते हैं 16 होता है, सो +4 +4 16. और अगर वैल्यू -4 इंटू -4 हो तो भी ये 4 इंटू 4 16 एंड माइनस माइनस प्लस ही होता है. सो ये तो कंफर्म नहीं है हमारे पास ये प्लस में था या माइनस में था, इसलिए हम यहाँ प्लस साइन एंड माइनस साइन दोनों लेते हैं. ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +(1/4). ओके, √16 की वैल्यू 4 एंड √1 की वैल्यू 1. नाउ x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू +(-1/4). जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन एक बार इस टर्म के साथ हम +1/14 लेंगे और एक बार इसी टर्म के साथ हम -1/14 लेंगे. ओके, क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होता है, सो x की 2 वैल्यू निकल कर आएगी. सो हम उसे अब निकालेंगे. x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 1/4. एक बार हम प्लस के साथ वैल्यू लेंगे और इसे सॉल्व करने पर हमारे पास x का वैल्यू निकल कर आएगा 1/4 एंड जब ये -5/4 इक्वल्स टू के इस साइड आएगा सो ये +5/4 हो जाएगा. इसे सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा 6/4 दैट इज 3/2. सो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 3/2. अब हम x माइनस 5/4 को -1/4 के साथ सॉल्व करेंगे. ओके, सो उसे हम यहां कर लेते हैं. x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू -1/4.
इसे सॉल्व करने पर x इज इक्वल्स टू -1/4, ये इस साइड आकर +5/4 हो जाएगा एंड वी गेट 4 -1 + 5 दैट इज x इज इक्वल्स टू 4/4 1. सो x की सेकेंड वैल्यू हमारे पास हो गई 1. तो बहुत ही सिंपल था. x का फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आया 3/2 एंड सेकेंड वैल्यू हमारा x इज इक्वल्स टू 1 है. ओके, सो अब एक बार हम लोग शॉर्ट वे में देख लेते हैं सारे प्रोसेस को कि हमने कैसे सॉल्व किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को. सो सबसे पहला स्टेप जो होता है एक्स स्क्वायर वाले टर्म में कोफिशिएंट को हटाना. सो कोफिशिएंट की वैल्यू अगर जो भी चीज लिखी हुई हो उसी नंबर से हम नीचे डिवाइड कर देते हैं. अगर यहाँ 5 होता देन हम 5 से नीचे डिवाइड कर देते. यहाँ 2 था इसलिए हमने 2 से नीचे डिवाइड किया. सो हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाले टर्म से कोफिशिएंट हट गया. अब सेकंड स्टेप जो होता है एक्स वाले टर्म में ऊपर नीचे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया. ओके, एंड साथ ही में जो x के साथ जो टर्म था उसे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया. उस टर्म को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और इसे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो वैल्यू आया वो है 5/4. इस वैल्यू का हम स्क्वायरिंग करते हैं और इसी नंबर को हम इस टर्म के साथ एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ लिखते हैं. देन जो बचा हुआ टर्म था उसे हम लिखते हैं और ऐसा करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनता है वो हमारे पास इस फॉर्म में या तो फिर इस फॉर्म में आता है. a² - 2ab + b² के फॉर्म में या तो फिर a² + 2ab + b² के फॉर्म में. सो यहाँ हमारे पास a² - 2ab + b² के फॉर्म में था. सो इसके प्लेस पर हम a - b का होल स्क्वायर लिख देंगे. a - b का होल स्क्वायर लिख देते हैं और जो बचा हुआ टर्म था उसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. इस इक्वेशन को अब हम एक बार +1/4 के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार इसी इक्वेशन को हम -1/4 के साथ सॉल्व करेंगे. सो इसी इक्वेशन को हमने एक बार +1/4 के साथ सॉल्व किया. सो हमारे पास वैल्यू 3/2 आया. x का वैल्यू 3/2 आया. एंड जब इसी इक्वेशन को हमने -1/4 के साथ सॉल्व किया तब हमारे x का वैल्यू 1 आया. सो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था. आई थिंक अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक. इफ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल, प्लीज हिट द लाइक बटन and do not forget to subscribe my channel.